हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उसी में हम लोग आपका चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है हम उसको पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर था आपका समानता इक्वलिटी को हम पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर है आपका राज्य सरकार को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देख लिया आप लोगों ने चैप्टर। चैप्टर है हमारे सामने और हम इसमें देखेंगे सरकार की बेसिकली हेल्थ के ऊपर है चैप्टर है पूरा, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी हेल्थ को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हेल्थ को लेकर बात करता है। तो चैप्टर है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अब आप सबसे पहले मुझे बताइए, जो हेल्थ है, जो सब्जेक्ट हेल्थ है, किसका विषय है? संवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची, किसका विषय है हेल्थ? बताइए किसका विषय है? राज्य सूची में ये जो हेल्थ है किसका विषय है? अगर आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है तो पक्का आपको पता होगा। देखिए बच्चों एक बार, आगे बढ़ जाएं। लोकतंत्र में यह अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, कि सरकार उन्हें कल्याण के लिए कार्य करे। क्या करे? कि सरकार कल्याण के लिए कार्य करे, ऐसी उम्मीद की जाती है। क्लियर है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करने, गृह निर्माण, सड़क के विकास और बिजली आदि के माध्यम से हो। कह रही ये सारी चीजें हैं, तो बिजली इत्यादि के माध्यम से इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों को देखा जाता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के साथ उनके संबंधी समस्याओं की जांच करेंगे और अध्याय में उपशीर्षक को देखेंगे और आपके विचार में यह विषय किस प्रकार जुड़ा हुआ है। हम इन सारे विषयों को भी, इन सारी चीजों को भी एक एक करके हम लोग आपका गौर करके देखेंगे कि ये विषय किस प्रकार के हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक महिला आपकी सब्जी बेच रही हैं। इधर ये देखिए बच्चे हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट हैं, डॉक्टर इधर देख रहा है, ये खाना बना रहे हैं। ये सारे रूप, ये सारे रंग आपको भारत के समाज की संस्कृति और विविधता की पहचान के रूप में आपको दिखाया गया है। क्लियर है? जो आप जिसको देख सकते हैं। क्लियर है? फिर स्वास्थ्य की भूमिका पर हम लोग थोड़ा सा जोर देंगे। ध्यान रहेगा इतना, आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ के एक एक करके देखें सब कुछ। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, अब स्वास्थ्य की भूमिका पर थोड़ा सा हम जोर डालते हैं। अब बहुत सारे चित्र आपको दिखाई देंगे अलग अलग काम में। अब हम पूछते हैं आखिर स्वास्थ्य है क्या? अब आप कहेंगे सर स्वास्थ्य मतलब हमारा शरीर। भाई अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये शब्द हमारे अंदर से आएंगे। स्वास्थ्य यानी कि हमारे बारे में अनेक प्रकार की सोच सकते हैं। अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अनेक प्रकार की सोच सकते हैं। ठीक, स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारी की चोट आदि से मुक्त रहना। हमारी बीमारी और चोट जो है, इन सब चीजों से मुक्त रहना। लेकिन लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोकलजा में कुछ स्थितियों के बारे में स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों को देखा होगा और हमें ध्यान देना होगा कि हर स्थिति में, हर एक संबंध में स्वास्थ्य है और बीमारी के अलावा उनके कारणों का भी विचार करना होगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का प्रभाव डालते हैं और उदाहरण के तौर पर यदि हम पीने के लिए स्वच्छ पानी और आपका प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो हमें क्या होगा? अगर हमको ये सब मिले
तो हम सामान्य से सब आपके स्वस्थ रहेंगे। ठीक। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिल रहा है, उन्हें घुटन भरी आस्था में रहना पड़ रहा है, तो उन्हें बीमार पड़ने की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होंगे, वो सब आपका बीमार होंगे। यानी कि स्वास्थ्य जीवन के लिए केवल बीमार और चोट रहित रहना नहीं है, अपितु स्वच्छ पानी, पर्यावरण अच्छा हो, स्थिति अनुकूल हो, भरपेट भोजन मिल सके, घुटन ना हो और अधिक स्वास्थ्य रह सके, ऐसी चीजों की उन्हें जरूरत होती है। उनको जरूरत चीजों के अनुसार इन सबको रखा जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे। इन पर हम लोगों ने आपको पढ़ा और समझा और जानने का प्रयास किया है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। इससे आगे यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए आप एक बार। हम सब चाहते हैं कि जो भी कार्य करें वो चुस्ती यानी कि एक्टिव से और अपना हाई मनोबल के साथ करें, ऊंचे मनोबल के साथ काम करें और तुरंत, और आपका सुस्त मनोबल आकर्मणीय है यानी कि उससे कुछ काम का रिजल्ट नहीं निकलता, चिंताग्रस्त होता है और लंबे समय तक रहने पर लक्षण चीजें दिक्कती होती हैं और हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए और हमें ये सब चीजें आपकी प्रसन्न होती हैं। ये सारी चीजें हमको इन पर आपका दिखाई देती हैं और ये प्रसन्नता वाली चीजें हमको, ये सारी चीजें हमको महसूस होती हैं। क्लियर है? क्या है, किस प्रकार है, क्यों है, इन सब चीजों को हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ के एक एक करके इनको गौर करके देखते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से हम इनको महत्वपूर्ण रूप से समझ सकते हैं और इनको देख सकते हैं, कैसे तनाव है, ऐसा कुछ। देख लिया आपने? तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य संबंधित आप विषय में आप ज्यादा अच्छे से आप रुचि रखेंगे तो आपको क्लियर होगा। क्या केवल स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण आयाम है या कुछ और? जल्दी बताइए बच्चों, आपकी नजर में स्वास्थ्य क्या है और किस तरह से आप स्वास्थ्य को समझते हैं? देख लिया? आगे बढ़े। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, कि भारत में स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार है। आइए हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण कीजिए और प्रथम और द्वितीय स्तंभ में दिखाई गई चीजें हैं और इनको आप देखिए। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय हैं। कह रहे अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में सबसे ज्यादा क्या है, चिकित्सक हॉस्पिटल क्या है, स्कूल है जहां पर डॉक्टर की पढ़ाई होती है। सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं और कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डॉक्टर तैयार करते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक डॉक्टर नई योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसे हुए हैं। ठीक। और ग्रामीण वासी तक डॉक्टर की पहुंच एक लंबी दूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। 1950 में केवल 2,717 अस्पताल थे, 1991 में 11,174 थे, जबकि 2017 में यह बढ़कर 23,583 हो गए हैं और 2026 में डाटा 26-27 हजार पकड़ जाएगा। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक बीमारी है टीबी। टीबी से हमारे फेफड़े जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इन्फेक्टेड होने की वजह से आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे खांसी उठती है और आदमी मर जाता है। क्लियर है? तो कह रहे 5 लाख लोग पर ईयर केवल अकेले टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में अभी तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि देश की आजादी से पहले भी यही स्थिति थी, आजाद हो गए तो भी यही स्थिति है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनकी संख्या कम नहीं हो रही है। लगभग 20 लाख लोग आज भी मलेरिया से यानी कि मच्छर के काटने से बीमार हो जाते हैं। तो सोच के देखिए, हमारे यहाँ साफ सफाई की गुणवत्ता में कमी है तो ही तो आपका मलेरिया फैल रहा है। आप जानते हैं मलेरिया क्या होता है, जहाँ पर गंदी जगह मच्छर पानी में बैठता है, उसकी जगह से, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो इतने बड़े नंबर्स, इतनी बड़ी चीजें हमको दिख रही हैं, इसका कारण ये सब क्या है, ये आपको देखना और महसूस करना होना चाहिए कि आखिर ये सब चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं। क्लियर है? ये आपको देखिए और बड़े चौंकाने वाले रहस्य हैं
और कह रहे हैं कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी संख्या इलाज कराने हेतु विदेशी चिकित्सक पर्यटक आते हैं। और मजे की बात देखिए कि विदेशी पर्यटक भारत में इलाज कराने आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जहां जहां जिनकी तुलना में संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल से की जाती है। जैसे लोग गुड़गांव आते हैं, दिल्ली आते हैं, लोग आपका चेन्नई आते हैं, और हमें सबको पानी पीने का स्वच्छ उपलब्ध नहीं कर पाने के कारण हमको बहुत सारी डिसीज जो है पानी से होती हैं, जैसे हैजा हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ये सब इनसे लगती हैं। तो 21% जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस ए बी सी, खास करके सी जो होता है, वो सब कैसे होते हैं? ये आपका पानी जनित रोग है। क्लियर है? अब आप देखिए स्थिति क्या है, क्या हमारा प्रेजेंट है, क्या रिपोर्ट कह रही है और क्या डाटा कह रहे हैं। एक नजर दौड़ाइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देख रहे हैं। भारत विश्व में दवाई निर्यात में आपका तीसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि जो विश्व में दवाई बनती है ना, उन दवाई को निर्यात करने में भारत का तीसरा नंबर है। भारी मात्रा में दवाई का निर्यात होता है। भारत में समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। जितने भारत में बच्चे हैं ना, आधे को प्रॉपर आपका फूड भी नहीं मिलता है। वो कैसे हैं? अल्पोषित के शिकार होना, यानी कि जो उनकी बॉडी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, वो उनको न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी नहीं मिलती है, या नहीं मिलती है उनको, वो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी नहीं मिलती है। क्लियर है? ये सब चीजें इस वजह से ही हमारे सामने पनप रही हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब देखते हैं बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं। अब बीमारी है तो उसका बचाव चाहिए, हमको स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, परीक्षण के लिए लैब चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, ब्लड बैंक आदि मरीजों के लिए आवश्यकताओं सेवाओं की देखभाल उपलब्ध करा सकें। सुविधाओं की स्वास्थ्य के साथ चलने के लिए स्वास्थ्य को हम नर्सों, योग्य डॉक्टरों और विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, जो परामर्श रोक सकें, रोग की पहचान किया जा सके, इलाज कर सकें और मरीजों का हम सब इन बीमारियों को देख सकें, और अपने इलाज के लिए हमें इनकी सुविधा की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमको आपका देखी जाती हैं। इन सारे सुविधा पर हम लोग आपका बात भी करते हैं। क्लियर है? इन सबको हम देख लेते हैं, इन सबको हम लोग आपका बात भी करते हैं बहुत अच्छे से, और ये सारी चीजें हम इनको देखकर बड़े अच्छे से महसूस करते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? भारत में प्राय कहा जाता है कि हमको स्वास्थ्य सेवाओं में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त धन और सुविधा का स्पष्ट नहीं है। प्रश्न 14 में बाएं तरफ दिए गए स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप ये सही मानते हैं? अब कह रहे जो हमने जो स्तंभ दिया है, उन सबको आपने पढ़ने के बाद क्या मानते हैं कि ये सारी चीजें आपकी ठीक हैं? अगर भारत इतने बड़े रूप में डॉक्टरों को बना रहा है, इतना बड़ा आपका मेडिकल जो है सप्लायर है, हालांकि हम लोग आपका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर भी कह रहे हैं हमारे डॉक्टरों की कमी है। इतने हमारे सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों हैं, और इतने बड़े डॉक्टर निकाल रहे हैं, आज भी टीबी का रेट कम नहीं हो पाया है। लोग पर्यटन चिकित्सा के लिए आ रहे हैं एक तरफ तो, और अगर भारत के लोग, मतलब विदेश के लोग भारत में आ रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन भारत के लोगों को अगर अच्छा आपका इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है, क्या मतलब समझा जाएगा इसको? थोड़ा सा गौर करना और विचार करने वाली बात है। और पानी से हमारे यहाँ बीमारी हो जा रही है और लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां बड़ी आम रूप में भाग ले रहे हैं, केवल साफ सफाई और पानी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण।
आगे बढ़े बच्चों, जल्दी से एक बार देख लीजिए आप। देख लिए आप लोग, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ के गौर करें मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। कह रहे ये सारी चीजें हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं देश को चलाने के लिए पर्याप्त और ज्ञान अनुभवी उपलब्धता है और चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार देखभाल करती है। जिन्हें क्या चलाती? सरकार चलाती है। सरकार जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में सामर्थ है। कह रहे सैकड़ों और हजारों गांव में फैली इस विषय के बाद अब चर्चा विस्तार से करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई, जिसे आप सोच नहीं सकते। इस प्रकार की प्रगति और टेक्नोलॉजी हमको आपका देखने के लिए मिली है, जिसके चलते देश में इलाज की तकनीकी और विधियां उपलब्ध है। कैसे हैं ये तकनीकी और जो विधियां हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत उपलब्ध रूप में आपको दिखाई देती हैं। देख लिया? आगे बढ़े। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाई देता है। हमारे देश में स्वास्थ्य की कितनी खराब स्थिति है, इसका उपयोग सरकार के विकास के उचित हमें स्वास्थ्य देने में असमर्थ है और जो स्थिति विरोधात्मक स्थिति है, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, व्यक्ति है, हम सब स्वास्थ्य सुविधा देने में असमर्थ हैं। कह रहे हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, पैसा है, लोग हैं, इलाज करने के लिए भी पब्लिक है, सब कुछ होने के बाद भी हम आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है और कितने दुख की बात है कि ये सारी चीजें हैं। सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इतने महंगे महंगे चेकअप हैं, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये सारी समस्या का हमारे सामने करना पड़ा है। देख लिए? आगे बढ़े। अब क्या क्या चीजें होती हैं आपके इलाज के नाम पर, यह आपको बड़े अच्छे से देखना चाहिए और किस प्रकार से इलाज होता है। आप देखिए, यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी गंदगी स्थिति भी आप इसमें देख सकते हैं। कहीं पर साफ सफाई की कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो ये सारे रूप और सारी स्थिति जो है हमको यहाँ पर दिखाई देती है। क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इलाज का खर्च। भारत में इलाज का खर्च उठाने के लिए लोगों की जमीन, घर सब बिक जाता है। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार संपन्न है। कैसा है? रंजन की जो फैमिली है वो बड़ी संपन्न है, जबकि अमन के पिता का बस कैसे तैसे करके गुजारा चलता है। ठीक? अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले हो, कैसे हो? अब उसने कह दिया कि भाई बड़े दिनों के बाद मिलो, कैसे हो? ठीक? उन्होंने कहा मुझे वायरल हो गया था, वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मैडम किडवे ने एक नए अस्पताल के डॉक्टर के वहाँ दिखाने के लिए गया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। कह रहे मेरे डॉक्टर ने जो हमारे टीचर है या कोई जो आपकी मैडम है, उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत आराम मिल जाएगा। अब उस डॉक्टर को गया, मैं दिखा के आया। ठीक? अब अस्पताल की बिल्डिंग में ऐसा अचानक से दिखाई दिया, मुझे लगा कि 5 सितारा होटल है। वो वहां पहुंचता है और जाके देखता है कि वहां तो 5 स्टार होटल है। कैडी कहते के साथ एक प्राइवेट अस्पताल और एक बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिलती है। कह रहे भाई है तो प्राइवेट, लेकिन एक बढ़िया से बढ़िया मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही हेडी ने 500 रुपए देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले पता था कि एक अच्छे संगीत बजाया और इतना साफ सुथरा जगमगा रहा था। क्या देखा था, ऐसा लगा कि बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे कि किसी हॉस्पिटल ने किसी 5 स्टार होटल आ गया।
और आज की तारीख में है ऐसी सुविधाएं हॉस्पिटल में कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपना इलाज कराने आए हो। इतनी महंगा और इतने अच्छे से साफ सफाई, इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा जाता है और इन सब चीज़ों को आप बड़े अच्छे से इनके यहाँ देख भी सकते हो और ये चीज़ें बड़े अच्छे से आपको देखने के लिए मिलती भी हैं। क्लियर है? तो हॉस्पिटल तो आप देखेंगे अलग अलग रूप में बहुत बहुत सारे हैं और आप हर तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरह के अस्पताल आज की तारीख में आधुनिकीकरण के रूप ले रहे हैं और नया नया बदलाव आपको दिखाई देगा। तो एक झलक है, एक अब देखिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त है गरीब तो वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी सस्ते डॉक्टर को दिखाएगा जिसके पास अनुभव कम होगा, शायद डिग्री भी ना हो, लेकिन एक वहीं उसका दूसरा दोस्त है जो बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा और अपने इलाज को अच्छे से कराएगा और जिसके कारण वहाँ उसका स्कूल भी नहीं टूटेगा, यानी कि वो कंटिन्यू स्कूल आ सकता है, कुछ ने मतलब उसका तुरंत इलाज हो जाएगा और जबकि दूसरे बच्चे को दर-बदर ठोकर खानी होगी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ों की समस्या हमको देखने को मिल रही है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।